नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लगभग 7,000 जातियों में बटा हमारा विचित्र समाज है हिंदू समाज। इसमें जो है तमाम ऊंच नीची और तमाम जो है आपस में एक दूसरे से भेदभाव करने वाली लगभग 7,000 जातियां हैं। दोस्तों, 7,000 जातियों में बटा हमारा हिंदू समाज बड़ा विचित्र है। दोस्तों, इसमें प्रत्येक जाति का अपना एक उत्पत्ति का इतिहास है। उनकी अपनी अपनी रीति हैं, मान्यताएं, परंपराएं हैं। दोस्तों, आज जो है कई मित्र जो है पासी जाति के बारे में जानना चाहते थे, तो मैं उनको ये जानकारी आज पासी समाज के बारे में देता हूँ कि क्या लिखते हैं पासी समाज के बारे में। पासी समाज के लेखक कुछ विद्वान लेखक राम प्रकाश सरोज जी ने पासी समाज दर्पण एक पुस्तक लिखी है। दोस्तों, बड़ी अच्छी पुस्तक है और इससे ही मैं जैसा कुछ मित्र जानना भी चाहते थे पासी समाज के बारे में कुछ खास जानकारी, पासी समाज के बारे में कुछ खास जानकारी इसी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस जानकारी को आप पूरा देखें। दोस्तों, बहुत ही रोचक जानकारी है इसमें और इसी पुस्तक से मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, इसमें लिखते हैं पासी नाम पर मुख्य मत। ये मतों के अनुसार ये 4 मत हैं पासी मत के बारे में। उनके बारे में मैं बताऊंगा कि पासी जाति की उत्पत्ति और नाम के संबंध में प्रचलित कई मतों में से 4 मत मुख्य हैं। प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण मत पानसिक मत के अनुसार पासी शब्द संस्कृत भाषा के पास शब्द से आया है तथा यह व्यवसाय पर आधारित है। दूसरे मत पसीना मत के अनुसार पासी का जन्म परशुराम के पसीने से हुआ। तीसरा मत पासी पधन असी यानी मत के अनुसार पासी शौर्य का प्रतीक है। असे जो है तलवार से भी कहते हैं, इसलिए पधन असी पासी शब्द जो है शौर्य का प्रतीक है। चौथे मत पश्य मत का भाव देखने या रखवाली करने से है, देखभाल करने से, रखवाली करने से, सुरक्षा करने से। इन मतों पर विस्तृत व्याख्या विभिन्न विद्वानों तथा पासी समाज के प्रबुद्ध जनों की राय के साथ इनका इस तरह से उल्लेख किया जा रहा है। दोस्तों, सुन लें। देखिए, पानसिक मत क्या कहता है पासी समाज के बारे में। सिद्ध समाज शास्त्री हुए हैं क्रुक महोदय ने अपने ग्रंथ दी कास्ट्स एंड ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध, वॉल्यूम 4, कलकत्ता, 1896, पृष्ठ 138-152 में पासी जाति के उत्पत्ति के संबंध में पासी समाज में प्रचलित कुछ मतों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पासी शब्द संस्कृत के पानसिक शब्द से आया है। पानसिक का भाव उस व्यक्ति से है जो अपने व्यवसाय में एक विशेष प्रकार के पास यानी रस्सी का प्रयोग करता है, जैसा कि पासी ताड़ के पेड़ पर चढ़ने में प्रयोग करते हैं। ताड़ी निकालने के लिए ताड़ी के पेड़ पर चढ़ते हैं और रस्सी का प्रयोग करते हैं और उस रस्सी को पास भी कहते हैं। हिंदी में पास या पासा शब्द रस्सी या फंदे के भाव में प्रयोग किया जाता है। पास का प्रयोग करने वाले को पासिक कहा गया है। पासिक शब्द बिगड़कर कालांतर में पासी शब्द बन गया। देश और विदेश के इतिहासकार और पुरातत्वविद इस तथ्य से पूर्णतया सहमत हैं कि 4000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच भारत के मूल निवासी द्रविड़ों की यहाँ उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इस काल में मध्य एशिया की गोचारण कृषि योगीन आर्य जाति ने खैबर मार्ग से भारत में प्रवेश किया। यहाँ के मूल निवासियों से इसका संघर्ष स्वाभाविक था। संघर्ष में शांतप्रिय मूलवासी पराजित हुए। विजेता विजित को दबाकर रखना चाहते रहे होंगे, अतः इन मूलवासियों को कठिन कार्यों में लगा दिया गया। कालांतर में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत सौंपे गए व्यवसाय के आधार पर जातियां बनी। आर्य अनार्य सभी को ताड़ी जैसे नशीले पेय की जरूरत थी। ताड़ जैसे पेड़ पर चढ़कर उसका रस यानी ताड़ी निकालने का काम किसी हृष्टपुष्ट व्यक्ति को सौंपा गया होगा। ताड़ पर चढ़ने के लिए रस्सी के फंदे की जरूरत पड़ी है, जिसे तब पास यानी फंदा कहा गया होगा और उस फंदे के कारण ताड़ का रस निकालने वालों को पासिक कहा गया। कालांतर में पासिक शब्द पासी में बदल गया। उस काल के यह पासिक आज के पासियों के पूर्वज रहे होंगे। ताड़ संबंधी कार्य करने के कारण उसे आज भी शासनादेशों में पासी के साथ ताड़माली नाम दिया गया है। संस्कृत के पासिक शब्द से पासी शब्द का निकलना इस बात का संकेत करता है कि समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है
जो ताड़ के पेड़ पर चढ़कर उसका रस निकालता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में यह कार्य करने वाले को पासी कहा जाता है। व्यवसाय संबंध पासी शब्द किसी सीमा तक पासी की गतिविधियों के अनुरूप पड़ता है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के आरक्षण संबंधी सन 1956 के आदेश में पासी को ताड़माली शब्द के साथ लिखा गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र व बिहार में ताड़ का रस उतारने का कार्य पासियों के पुश्तैनी धंधे के रूप में चला आ रहा है। बिहार की लालू सरकार ने ताड़ के टैक्स में पासियों को छूट दी है। इससे भी पासिक मत को बल मिलता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पासी की उपजाति ताड़ी के तने को छीलकर रस निकालने का काम करती है। तना एक प्रकार के चाकू से छीला जाता है जिसमें त्रिशूल 3 फल होते हैं। शायद इसी 3 फल के चाकू का प्रयोग करने वाली पासी की इस उपजाति का नाम त्रिशूलिया पड़ा। त्रिशूलिया, त्रिशूल, त्रिशूलिया पड़ा। इस प्रकार भी पासी नाम पासिक से पासी मत से आच्छादित होता प्रतीत होता है। जीविकोपार्जन में रस्सी का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। संस्कृत के पास, हिंदी के पास है। या रस्सी द्वारा अनेक जातियां अपना जीवन यापन करती हैं। पासी ताड़ पर चढ़कर रस निकालने में रस्सी की सहायता लेता आया है। रस्सी या रस्सी के फंदे से बहुत से फंदों को जोड़कर जाल बनाकर मछली, चिड़ियां या जानवरों का शिकार किया जाता रहा है। शिकार पर जीविका चलाने वाली जातियां चिड़ीमार, ब्याद, बहेलिया तथा अहरिया मुख्य हैं। रस्सियाँ, इसके फंदे आदि से जीविका चलाने की एक रूपता को देखते हुए, इस व्यावसायिक समानता को आधार मानते हुए यह जातियां भी पासी मूल की जातियां प्रतीत होती हैं और इनमें से कुछ पासी की उपजातियां मानी जा रही हैं। पसीना मत क्या है देखिए। पसीना मत के अनुसार इस सदी के 5वें दशक में फैजाबाद निवासी, बाद में विधायक माननीय नारायण दास की एक पुस्तिका पासी वंश उत्पत्ति मुझ स्कुलेहा ने पढ़कर पहली बार जाना था कि पासी लोगों में विश्वास है कि पासी परशुराम के पसीने से पैदा हुए। बाद में यह कथा बहुत लोगों के मुँह से सुनते आए हैं। पासी जाति के उद्भव के संबंध में क्रुक महोदय ने समाज में प्रचलित जिस दूसरे मत का विवरण अपनी पुस्तक में दिया है, उसके अनुसार पासी शब्द पसीना शब्द से आया लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। इस मत के संबंध में एक कथा है कि विष्णु के 6वें अवतार माने जाने वाले परशुराम को राक्षसों द्वारा लूटी जा रही गायों की रक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने वहां उपलब्ध कुछ घास पर अपना पसीना डालकर तत्काल 5 व्यक्ति बना दिए। परशुराम जी ने घास पर पसीना गिराया अपना, क्योंकि उनकी गायों को लूट ले जा रहे थे लोग। उनकी गायों को बचाने के लिए 5 लोगों की वहाँ ज़रूरत पड़ी और उन्होंने पसीना डाल करके 5 व्यक्ति बना दिए। पसीना से पैदा होने के कारण इन 5 को पासी कहा गया तथा आज के पासी इनके वंशज माने गए। जीवों की उत्पत्ति के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा जाता है: अंडज, पिंडज, स्वेदज। अंडज जो अंडे से पैदा हों जैसे चिड़िया, सांप, मछली आदि। पिंडज वो हैं जो पेट में पलकर पैदा हों जैसे मानव, हवेल, गाय तथा स्वेदज वो है जो पसीने या गंदगी से पैदा हो जैसे जुआ, लीख आदि। मनुष्य पिंडज है अर्थात अंडे या गंदगी से पैदा नहीं होता, उसे पिंड से ही पैदा होना चाहिए। क्लोनिंग सबसे ताज़ी तकनीक बच्चा पैदा कराने की है, जिसमें क्लोन को भी गर्भाशय में पाला जाना आवश्यक है। पसीने से बच्चा पैदा करना और पासी जाति के मामले में वयस्क व्यक्ति पैदा किया जाना विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। परशुराम यहाँ क्षत्रियों का विनाश करने आए थे, अर्थात उनके आने के पहले भी यहाँ आदमी थे और वह पसीने से पैदा नहीं होते होंगे। यह आसानी से माना जा सकता है कि जिस तरह अन्य लोग पैदा होते रहे होंगे उसी तरह से पासियों के पूर्वज भी पैदा हुए होंगे, अर्थात स्त्री पुरुष के संयोग से और स्त्री के गर्भाशय में पलकर। मनुष्य के पैदा होने के इस कथन पर कौन विश्वास करेगा कि ब्राह्मण पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजा से, वैश्य उसके पेट से और शूद्र उसके पैर से पैदा हुए। मनुष्य का बच्चा पैदा होने के 2 ढंग हैं: माँ की योनि से अथवा आधुनिक में पेट चीरकर सिजेरियन। मगर हर हालत में स्त्री ही बच्चा जनती है, पुरुष नहीं, जैसा कि पुरुष सूक्त और परशुराम कथा है। शायद कल्पनाओं ने कर्ण को अपनी माँ के कान से तथा लव के भाई को कुछ से पैदा कर दिया। यह सब वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। पासी यदि वास्तव में भगवान परशुराम के वंशज थे तो इनको समाज में इतना हेय स्थान क्यों मिला? इन तथ्यों की पृष्ठभूमि पर पसीना मत मान्य नहीं है, क्योंकि यह अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय है। आगे का मत है पासी मत। पासी की उत्पत्ति से संबंधित एक और मत समाज में प्रचलित है। पासी शब्द का
विच्छेद यानी प धन असी में किया जाता है। प का अर्थ पालन करना और असी का अर्थ तलवार से लिया जाता है। इसका भाव ऐसे व्यक्ति से है जो तलवार धर्म का पालन करता है और ऐसे गुण वाला योद्धा होता है। यह तथ्य है कि पासी लड़ाकू जाति रही है। यह सैनिक रूप में कार्यरत रहना पसंद करता था, बल्कि सैनिक होना उसका धंधा था। पासी अपनी मानसिकता के अनुकूल अपने बावल से राजा हुए, राजपूतों से लड़े, बाद में समकालीन मुसलमान आक्रांताओं और शासकों से लोहा लिया। कालांतर में नवाबों की पलटन में शामिल हुए। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की महिला सेना में पासी महिलाएं शामिल थीं। वीरांगना उदा देवी व अन्य पासियों का सराहनीय योगदान सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में रहा और बाद में भी स्वतंत्रता के लिए अनेक पासी शहीद हुए। बहादुरी का प्रतीक यह पासी सिद्धांत समाज में प्रचलित है और सामान्य पासी इससे सहमत हैं। जातियों का नामकरण आर्यों ने किया है। इस मत के अनुसार पासी नाम बहुत सम्मान्य है। प्राय लोग अपने विरोधियों को बहुत अच्छा या सम्मान्य पद या नाम देना पसंद नहीं करते। यह विचारणीय है कि क्या आक्रांता आर्य अपने विरोधी द्रविड़ों नागों की संतान पासी को तलवार का धनी भाव वाले पासी नाम से संबोधित करना पसंद करेंगे, जबकि यह शूद्र वर्ग को पुरुषों के पैरों से पैदा होने वाला तथा अन्य वर्गों को दास सेवक मान चुके थे। पश्चिम मत के अनुसार पासी जाति के उद्भव और पासी के नामकरण से संबंधित एक अन्य मत के अनुसार आर्यों तथा अनार्यों के बीच युद्ध हुए, जिनमें अनार्य परास्त हुए। कुछ स्वाभिमानी अनार्य आत्मसमर्पण करने के बजाय जंगलों में चले गए। यह लोग जंगलों में सुलभ फलमूल, कंदमूल और जंगली जानवरों के शिकार से प्राप्त मांस व कृषि की उपज पर अपना जीवन यापन करने लगे। शायद इन्हीं शिकारियों में से कालांतर में लगभग समान गुण वाली बहेलिया, ब्याध, अहेरिया, चिड़ीमार, कमानी, दुसाध, खटिक, पासी आदि जातियां बनी। पासी नाम के संबंध में कहा गया है कि इन लोगों में से कुछ को फसलों को जंगली जानवरों आदि से बचाने और उनकी देखरेख का काम सौंपा गया। संस्कृत भाषा में देखरेख को पस्य कहा जाता है और शायद पस्य कार्य करने वालों को कालांतर में पासी कहा गया। अन्य कारणों सहित संभवतः इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में काफ़ी लंबे समय से पासी जनों को गांवों की रखवाली यानी चौकीदारी का काम सौंपा जाता रहा है। अन्य कारणों सहित और वर्तमान काल में भी मध्य व पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां पासियों की जनसंख्या बहुत अधिक है, इस क्षेत्र के चौकीदारों के अधिकांश पद पासी जाति के सदस्यों द्वारा भरे जाते हैं। पस्य शब्द से पासी नाम की उत्पत्ति का मत पासी समाज के सदस्यों द्वारा स्वागत किया जाना नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि पूर्व के मतों की तरह समाज में इसका प्रचलन नहीं है। भाषा के दृष्टिकोण से भी देखरेख शब्द के लिए पस्य शब्द का प्रयोग उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। ये भी ठीक है। विभिन्न पासिक यानी पास रपटों को ध्यान में रखते हुए पासी जाति का उद्भव व पासी नाम का प्रचलन व्यवसाय पर आधारित होना इतिहास सम्मत व व्यावहारिक प्रतीत होता है। पासिक यानी पास रस्सी मत व्यवसाय पर आधारित जाति के नाम के मत की पुष्टि करता है। इस प्रकार व्यवसाय के आधार पर पासी जाति व व्यवसाय में सहायक रस्सी यानी पास से पासिक शब्द और पासिक से पासी जाति के नाम का सिद्धांत एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। इतिहास व भाषा विज्ञान सम्मत व्यवसाय पर आधारित पासी जाति की उत्पत्ति और उसके नामकरण वाला यह पासिक मत मान्य प्रतीत होता है। पासिक मत मान्य प्रतीत होता है। पासी की उपजातियों पर हुए अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 मुख्य और 2 उल्लेखनीय उपजातियां इस प्रकार हैं। मुख्य उपजातियां हैं राजपासी, कैथवास, बौरासी, नंबर 4 गुजर, नंबर 5 पसमंगता, नंबर 6 त्रिशुलिया, नंबर 7 बेलखरिया, नंबर 8 ताड़माली, नंबर 9 महाणसी। उल्लेखनीय उपजातियां हैं सजत्या और नंबर 2 मोती। उपरोक्त पासी की उपजातियों के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। इनके बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी और सुन लें दोस्तों कि देखिए राजपासियों के बारे में कि यह उपजाति शासक पासी जाति मानी जाती है। इस उपजाति के कुछ लोग अपने नाम में राजपासी या राजवंशी शब्द लगाते हैं। विलियम क्रुक के अनुसार पासियों में मान्यता है कि इस उपजाति के शासक शंडीला, धौरहरा, मितौली और रामकोट के पासी राजा संथार ने कन्नौज के राजा जयचंद की अधीनता नहीं स्वीकार की। रामकोट का पुराना नाम सचानकोट था, जो उन्नाव के बांगरमऊ कस्बे के पास रामकोट गांव के सही तट पर था और इसके खंडर अब भी विद्यमान हैं। इस उपजात वाले पासी हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर में मुख्य रूप से निवास करते हैं। नंबर 2 कैथवास। यह उपजाति जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बहराइच, फैजाबाद आदि जिलों में मुख्य रूप से बसती है।
एक मत के अनुसार कैथी लिपि व भाषा जानने वाले पासियों को कैथवास कहा जाता है। किदवंती है कि कायस्थ स्त्री से जन्म के कारण यह नाम सामने आया है। बौरासी, नंबर 3 बौरासी, युद्ध में मस्त होकर बौराई से लगने वाले पासी अपने को बौरासी कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पासी युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते थे। नंबर 4 गूजर, गूजर पासी, गूजर पिछड़े वर्ग और गूजर मुसलमान होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नाम जाति के लोग गुजरात से आने के कारण गूजर पासी कहलाए। कुछ लोगों का कहना है कि गुर्जर यानी गदा युद्ध करने वाले गूजर कहलाए। नंबर 5 पसमंगता, यह जात थोड़ी संख्या में लखनऊ, रायबरेली, कौशाम्बी, उन्नाव में बसती है। यह राजाओं का यशगान कर पासियों से अनाज आदि लेते थे, अब कृषि या मजदूरी करते हैं। नंबर 6 त्रिशूलिया, शिव के त्रिशूल की पूजा करने वाले या त्रिशूल से युद्ध करने वाले को यह नाम दिया गया लगता है। यह भी मान्यता है कि 3 धार वाले चाकू यानी पहसुल से ताड़ खजूर का तना छीलकर रस उतारने वाले त्रिशूलिया कहे जाते हैं। नंबर 7 बेलखरिया, यह उपजाति गोरखपुर देवरिया में निवास करती है। इनका मुख्य व्यवसाय ताड़ी उतारना व खेती करना है। स्वतंत्रता संग्राम के मशहूर चौरी चौरा कांड में पासियों की भागीदारी सराहनीय है। नंबर 8 ताड़माली, ताड़ के पेड़ से रस निकालने व ताड़ का पेड़ लगाने वाले को ताड़माली नाम दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश व बिहार में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में पासी के साथ ताड़माली भी दर्ज है। नंबर 9 महापासी, यह उपजाति केवल उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों, रायबरेली में थोड़ी संख्या में। यह नाम समाज विज्ञानियों की सूची में नहीं है। नंबर 10 सजत्यहा, यह उपजाति देवरिया गोरखपुर में निवास करती है। इनमें पहले अपनी ही उपजाति में विवाह का चलन था, पर अब ऐसा नहीं है। मोथी, इस उपजाति के पासी बहुत थोड़ी संख्या में सीतापुर जनपद में पाए जाते हैं और सरकारी लेखे जोखे में ये पासी लिखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र की बोरिया के अलावा कुछ ऐसी जातियां हैं जो अपने को पासी की उपजाति मानती हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र के ढोड़कटा पूर्वी क्षेत्र के मवासी हैं, परंतु आम पासी प्राय इन्हें अपने वंश का नहीं मानते। बोरिया नाम की जाति को कुछ पासी अपनी उपजाति मानते हैं। शायद यह बौरासी का एक भाग है। यह नाम समाज विज्ञानियों की सूची में नहीं है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी, मैंने आपके सामने रखी पासी जाति के बारे में, खास जाति जानकारी थी। और जानकारी तो बहुत है इसमें, लेकिन आप कहेंगे तो हम और एक वीडियो बनाएंगे। इसमें से बड़ी रोचक जानकारी है। और इसको बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मित्रों में भी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें दोस्तों। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।